अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 8 है और टॉपिक है हमारा एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, यानी मुरक्कब का तज्जिया। हम किसी भी मुरक्कब का तज्जिया कैसे करते हैं, इसके लिए हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर और एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे अख़ज़ किया जाता है ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के, ये इसकी मिसाल है हमारे पास, इसके एग्जांपल्स में आ जाता है। तो एनालिसिस में यानी हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, उस एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए ये इसके स्टेप्स देखते हैं। तो अ केमिस्ट कैन एनालाइज अ कंपाउंड बाय फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी खासियती तज्जिया, ठीक है, या म्यारी भी कह सकते हैं। तो विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद है, ठीक है, ये हम क्वालिटेटिव में देखते हैं। यानी द एलिमेंट इन द कंपाउंड आर आइडेंटिफाइड, शनाख्त किया जाता है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो किसी भी कंपाउंड में पाया जाता है। तो ये हो गया क्वालिटेटिव। एंड क्वांटिटेटिव यानी मिकदारी तज्जिया जो होता है, उसमें हम देखते हैं कि द मैस ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड, यानी हर एलिमेंट का जो मैस है कंपाउंड के अंदर इज़ डिटरमाइन, वो अख़ज़ किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है। तो मैसेज जो है उनको हम सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करते हैं और बाद में एम्पिरिकल एंड उसके बाद मोलिकुलर फार्मूला जो है उसको देखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन आ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, यानी एम्पिरिकल फार्मूला के लिए जो हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है वो ये है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि इट इज़ ग्राम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड। यानी ये एलिमेंट का ग्राम्स की जगह पे हम मैस भी यूज़ कर सकते हैं। मैस है जो कि 100 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड में मौजूद होता है। ये फाइंड करना है कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट जो है वो कितने परसेंट पाए जाते हैं, इसके लिए हमने फार्मूला पुट करना है। और हमारे पास फार्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट is equal to mass of element in a compound or mass of the compound multiply 100, ठीक है। ये इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है, ओके। तो जब हम यहाँ पे जब भी किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कंपाउंड है वो 100 ग्राम था तो एलिमेंट भी 100 ग्राम में ही आ जाता है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास 8.657 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड है जिसको हमने डिकम्पोज किया, तो उससे हमें एलिमेंट्स हासिल हुए। और वो कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन के हमारे पास 5.217 ग्राम एंड हाइड्रोजन के 0.962 ग्राम एंड ऑक्सीजन के 2.478 ग्राम जो है वो हमें हासिल हुए। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, इनकी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। हमने कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने इसके लिए एक फार्मूला जो हमने ऊपर पुट किया हुआ था फार्मूला, वो यहाँ पे पुट करना है कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू मैस ऑफ एलिमेंट जो कि कंपाउंड में मौजूद है और मैस ऑफ कंपाउंड, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने परसेंटेज निकालनी है कार्बन की, तो हम लिखते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, मैस ऑफ कंपाउंड एलिमेंट का मैस। हमने कार्बन का मैस कितना पढ़ा था, 5.217 ग्राम, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 5.217 ग्राम और कंपाउंड का मैस हमारे पास था तकरीबन 8.657 और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो हमारे पास आंसर आता है 60.26%। अच्छा, यहाँ पे हम यूनिट नहीं लिखते क्योंकि दोनों जो है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या है, मैस, यानी ग्राम और ग्राम। यूनिट इसलिए नहीं लिखते हम क्योंकि मैस मौजूद है यहाँ पे ऊपर नीचे, ओके। तो कार्बन की परसेंटेज कितनी निकली हमारे पास, 60.26%। अब हमने परसेंटेज मालूम करनी है हाइड्रोजन की।
हाइड्रोजन की करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो हमारे पास लिखा हुआ था यहाँ पे ये है 0.962 ग्राम। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे 0.962 और 8.657, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास कितना आंसर आता है 11.11% निकल आती है, ठीक है। दरअसल ये हम मैथ ही कंसीडर करते हैं। अब हमने परसेंटेज निकालनी है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की हमारे पास क्या आएगी, इसका मैथ हमारे पास दिया हुआ है तकरीबन 2.478 ग्राम, सॉरी 8.657 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास आंसर आता है 28.62% निकल आती है। ओके, अंडरस्टैंड। ये इसके अलावा ये जनरली तौर पर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक क्वेश्चन और जनरली तौर पर जो कि पूछा जाता है, जैसे हमारे पास अमोनिया है NH3, ये एक सिंपल कंपाउंड है अमोनिया। इसमें वो कहता है कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की परसेंटेज जो है वो कितनी है, परसेंटेज मालूम करें। तो यहाँ तो आपको कंपाउंड का मैस भी नहीं दिया हुआ, यहाँ हमें परसेंटेज जो है वो खुद फाइंड करनी होगी। तो हमें पता है नाइट्रोजन जो है वो 1 है, तो एक नाइट्रोजन का मैस जो है वो कितना होता है 14, और कंपाउंड का जो मैस है वो हमारे पास होगा 17। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज तकरीबन निकल आती है 82.35%, ठीक है। इसी तरह तो हमने अमोनिया का जो है वो सबसे पहले मोलर मैस फाइंड करना होता है, फिर हम उसकी परसेंटेज मालूम करते हैं नाइट्रोजन की, ठीक है। अब हम ग्लूकोज का देखते हैं, C6H12O6 ये इसका फॉर्मूला है। ग्लूकोज के अंदर हमने कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करनी होगी। तो इन सब का पहले मोलर मास निकालना होगा, क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, तो 12/6 इज़ इक्वल टू हो जाएगा 72। इस तरह से हम सब का फाइंड करेंगे तो टोटल हमारे पास निकल आता है 180 ग्राम ओवर मोल निकलता है, ये निकलता है। तो अब हम परसेंटेज निकालते हैं, जब परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो हम क्या करेंगे 72/180 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास इसकी परसेंटेज निकल आती है कार्बन की। इसी तरह कार्बन की परसेंटेज ग्लूकोज के अंदर। इसी तरह हमने इसके हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी होगी। जब हम हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालते हैं तो हाइड्रोजन जो होते हैं वो 12/180 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसकी परसेंटेज निकल आएगी। इसी तरह परसेंटेज हमारे पास ऑक्सीजन की हम देखें तो 96/180 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसकी परसेंटेज निकल आएगी। अंडरस्टैंड। तो हम जब भी किसी भी कंपाउंड का या कंपाउंड में एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमने यही फॉर्मूला यूज़ करना होता है। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।